ये व्रत रखिए। पति की अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे भविष्य की कामना करिए। अच्छा उसका व्यापार चले, अच्छा उसका धंधा चले, अच्छा उसके कोई भी काम हो उसके काम में सफलता मिले, ऐसी बड़ा देव से कामना करो। उपास रहने से कुछ नहीं है, उसकी देखभाल करने लग जाओ पति की और अपने बच्चों की, तो आपका व्रत करने से बढ़कर हो जाएगा। इसी तरह अपने सास ससुर को भी अपने देवी देवता मानो। एक गीत है, एक लाइन बता देते हैं। क्या कहा है कि सासों को गौरा ससुरे महादेवा, सासों को गौरा ससुरे महादेवा, अरे पाती खो ईश्वर मनइयो, मंदिर हम काहे खो जइबे। ऐसा हमारे गुरुओं ने बताया है। बजा दो ताली, समझ में आई हो तो। घर में ही आपके सास ससुर है जो, वही सासों को गौरा है ना, और ससुर को महादेव मानियो, और पति को अपने परमेश्वर मानकर आपकी सबसे बड़ी पूजा हो गई। आपके घर में ही देवी देवता मिल गए। बोलो फड़ा पहनता। अब आते हैं हम हमारे युवाओं पे। हमारे युवा लोग भी, क्योंकि हम सबकी बात रखते थोड़ी थोड़ी, फिर आएंगे अपने भैया लोगों में, मातृ शक्ति होगा, फिर पितृ शक्तियों की ओर आएंगे। 5 मिनट लेंगे हम हमारी युवाओं की ओर। तो मैं हमारे युवाओं के लिए कहना चाहूंगा कि आपको दुनिया में तमाम तीर्थ परिक्रमा करने से अच्छा है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि आपको पढ़ाने और जो योग्य बनाया है तो वो अपने माता और पिता ने बनाया है। बजा दो ताली। लेकिन बम्बतारों के लिए पानी की न पूछे, वो गणेश जी धरल लगे तो कहाँ से टेंट ले आने हैं, कहाँ से डीजे ले आने हैं, कहाँ से मूर्ति लाना है और कौन सी व्यवस्था करना है, वो सब पता कर लेंगे, सब कर लेंगे इनके। लेकिन जिनने पैदा करो कितनी कष्ट से, कितने दर्द से, कैसे मेहनत कर कर उसको कपड़े लाए, कैसे मेहनत कर कर उसको पाला पोसा, और जब तबीयत खराब भई तो बाप मतारी दोनों नहीं सो रहे। ठीक है ना। इतनी कठोर तपस्या के बाद में वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान, और बड़ा हो जाता है तो फिर माता पिता को छोड़ के फिर जय गणेश करने चला जाता है। बताइए ये सही बात है? जिसने तुम्हारे लिए दुख तकलीफ झेली और तुम उसकी सेवा नहीं कर रहा है, उसकी पूजा नहीं कर रहा है, तो आप अपना जीवन व्यर्थ है। क्योंकि अपने अपने पिता को ये एहसास होना चाहिए, ऐसा उनको गर्व होना चाहिए कि हमने कोई बच्चा जन्माया है। जब कोई नाम करेगा, उस बाप का नाम बढ़ाएगा, नाम ऊंचा करेगा। वो कहा है, क्या कहा है कि धन की धर्म में लगाए धन को उसे धनवान कहते हैं, और बढ़ाए मान कुल का उसे संतान कहते हैं। जो धर्म में धन को लगाता है उसको धनवान कहा जाता है। बजा दो ताली। अभी धर्म भी बताएंगे, धर्म का मैटर अभी जानते ही नहीं है, धर्म भर जाना तो। लेकिन धर्म के कर्म क्या होते हैं, धर्म के लक्षण क्या होते हैं, धर्म के पावर क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में हमें बहुत समय की आवश्यकता होती है, लेकिन हम मोटे शब्दों में बता दे रहे हैं कि धर्म में जब हम धन को लगाते हैं, जब आप धनवान माने जाते हो। आज हमारे लोग धर्म में धन को कम लगा रहा है, इसीलिए आज समाज में जागरूकता कम आ रही है। बजा दो ताली। अभी हमारे जो ध्रुवे जी, हमारे कुर्रोशी जी बहुत मतलब अपने बहुत समय दे रहा है, समाज के बीच में जा रहा है, जा जाकर गांव में रात में समिति बना रहे हैं, समाज को समझा रहे हैं कि हमको समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना, किस तरह से समाज को जोड़ना। तो उनके दिल में ऐसी भावना जगती है कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी समाज में रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो फिर हमने देखा है रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है, जैसा अभी आप लोगों को पता होगा कि तेनघेरा में 7 दिवसीय कोई अपने हो चुका, और उस 7 दिवस में वहां देखो कितना परिवर्तन आया। वहां कम से कम कई जिलों के लोग आकर
तिन घिरा की पावन धरती को सलाम कर कर चले गए। आपके पैसे में वो पावर, क्योंकि धर्म में लगाए हो तो बहुत दूर दूर से, जिस दिन हम गए थे दर्शन करने, उस दिन छिंदवाड़ा से, सिवनी से, नरसिंहपुर से, कई जगह से हमारे महान बुद्धिजीवी आए और उनके हमने मुखार बिंदों से उनके वक्तव्य हमने सुने, हमें बहुत ही आनंद आया। हमने कि ये होता है धर्म को धन में लगाने से, समाज जुड़ जाती है। धर्म में धन को लगाते हैं तो, धर्म में धन को लगाते हैं तो आपकी समाज जागृत बन जाती है। तो इसी तरह से क्या कहा है कि धर्म में लगाए धन को उसे धनवान कहते हैं और बढ़ाए मान कुल का उसे संतान कहते हैं। संतान जब मानी जाती है जब उस परिवार का नाम रोशन होता है। जब संतान मानो, ना तो तुम भैया शैतान हो जब तक। तो अगर नाम नहीं बढ़ाते हो तो शैतान हो। अन्य के मुके काम के निकाज के